हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मंजू हूँ। मेरे दो हस्बैंड हैं, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है, एक बार छोटे समय में और एक बार बड़े समय में। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मंजू हूँ। मेरे 2 हस्बैंड हैं, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है, एक बार छोटे समय में, एक बार बड़े समय में। फ्रेंड्स, सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लीजिए। मैं आज आप सबको इस वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर मैं बताऊंगी जो हमारे असम में असमीज़ लोगों के साथ होता है। जैसे कि आप सबको मैंने बताया है कि मैं असमीज़ हूँ, तो वो कहानी मेरे साथ भी हुई है। और आज मैं मेरे साथ जो कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है उस समय में, वो सब चीज़ मैं आज आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी। और मैंने पहले की एक तो मेरे ज्वेलरी कलेक्शन में आप सबको एक सेट दिखाया था। वो सेट दिखा के कहा था कि ये मेरी शांति ब्याह के समय की है। तो मैं आज उसी टॉपिक के बारे में आप सबको बताऊंगी। शांति ब्याह वो क्या होता है। आप उससे चाइल्ड मैरिज भी कह सकते हैं, पर मत सोचिएगा कि वो चाइल्ड मैरिज का मतलब कि कोई इंसान, कोई लोगों के साथ हमारी शादी हो जाती है। मेरी एक बार मेरी 2 बार शादी हुई है, पर एक बार ही एक इंसान से हुई है जो अभी मेरे हस्बैंड है, आप सब देखते हैं। तो वो शांति ब्याह क्या है। हाँ, यह हर लड़कियों को होता है, हर कोई जानते हैं, पर जो असमीज़ लोग हैं उसे पता होगा कि ये शांति ब्याह क्या है, पर जो असमीज़ नहीं है उसे पता नहीं होगा कि ये शांति ब्याह क्या है। तो शांति ब्याह हर किसी को होता है। जैसे कि मैंने कहा, ये हर लड़की को होता है 11 से 15 इयर्स के अंदर में। शायद आप सब समझ ही गए होंगे। मतलब मेरा मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है उस समय में कहा, उस समय को हम असमीज़ लोग शांति ब्याह के तो शांति ब्याह कह के उससे हम लोग एक रिचुअल फॉलो करते हैं उससे। तो मेरी हुई थी जब मैं 11 इयर्स की थी, तब मेरी हुई थी। तो जिस दिन होने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में मैं आप सबको बताती हूँ। मेरी हुई थी 2009 की जनवरी की 17 को, और उस दिन सेकेंड सैटरडे था, मुझे अच्छी तरह से याद है। हमारी स्कूल बंद थी, मैं उस समय क्लास 5 में पढ़ती थी। तो जैसे कि जनवरी समय में हमारे यहाँ में बिहू, मकर संक्रांति जो बिहू चलता है, तो हर किसी के घर घर में पीठा बनता है। तो हमारे घर में भी वैसे पीठा उठा बना था। तो सुबह उठ के मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं जाके पीठा खा के आई। मैंने पीठा खा लिया था एक तो फिर मुझे और खाने को मन हुआ। तो मैं गई और खाने के लिए लेने वाली थी कि तो मेरी बहन ने मुझे कहा, बा आप मत खाओ, ये आप अगर सब खा के ख़त्म कर देगा तो घर में मेहमान आने से मम्मी क्या देगा उनको। तो मैं भी मान गई, मैंने और खाया नहीं। मुझे क्या पता था उसके बाद और मुझे भूखा ही रहना पड़ जाएगा। तो वैसे ही थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ाई करते करते मैं बीच में वॉशरूम गई। वॉशरूम जाने के बाद मुझे पता चला, पर मैं समझती तो नहीं थी कि वो क्या है। तो मैंने आके मेरे अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ऐसे से मैं वॉशरूम गई थी, तो मुझे समझ गई अब क्या हुआ है। तो मम्मी तो समझ गई, पर मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं सोच रही थी कि क्यों हुआ ये, क्या कोई चोट वोट तो नहीं लगा मुझे। तो मैं डर गई थी। तो मम्मी ने मुझे बताने को तो शर्म आती है, फिर भी मम्मी ने मुझे कहा, दिखाओ, मैं तुम्हारी अंडरगारमेंट चेक करती हूँ। तो देखा शायद अच्छी तरह से नहीं हुई है, क्लियर नहीं है। तो मम्मी ने मुझे कहा, एक आंटी को फ़ोन करके बताया ऐसे से है, पर क्लियर नहीं है, तब क्या करो। तो आंटी ने कहा, उससे थोड़ी टाइम वेट करने दो और एक गिलास दूध पीने दो, तो शायद हो जाए। तो मम्मी ने वैसे ही मुझे एक गिलास दूध पीने को दिया और वेट किया। तो ये जो लगभग सुबह के 7 बजे की बात है, और वेट हमने 9 बजे तक वेट किया। तो वेट करने के बाद ठीक है हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मम्मी ने मुझे, शायद मैंने उस समय एक स्कर्ट टॉप पहनी हुई थी मैं, तो मम्मी ने मुझे वो ड्रेस खोल के, जो हमारी मेखेला चादर है, चादर मेखेला, उससे पहनाया। उससे पहना के घर की एक कोने में एक्स्ट्रा करके बेड बनाया गया है। एक्स्ट्रा बेड बना के वहाँ में मुझे रख दिया है। मुझे वहाँ पे, और सामने में एक बड़े से थाल में कोला,
चावल दिया, एक घर में ये आम पत्ता दे के मतलब रख दिया है। तो वैसे में खाना नहीं दिया जाता है उस समय में, तो उसमें दिया जाता है चना और फल उल खाने को दिया जाता है 4 दिन तक वैसे ही हमें फल उल कुछ खाने को दिया जाता है। उसके बाद 4 दिन को फिर हमें उस 4 दिन हमें नहाने को भी नहीं दिया जाता है, ना फेस आप धुला सकते हैं, अपना नहा सकते हैं, ना कंघी कर सकते हैं, ना मिरर देख सकते हैं, आपको कुछ करने को नहीं देगा। और किसी से मिलने को मतलब लेडीज़ सब मिल सकते हैं पर आपको जेंट्स से मिलने को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 4 दिन को एक नियम हुआ है जो मुझे बाहर निकल के ले जाके नहला के अच्छे से नए कपड़े पहनाए गए हैं, मतलब मेखला चादर पहनाया गया, नई मेखला चादर पहना के थोड़ी कुछ नियम है जो आस पास लोगों को इनवाइट करके उससे पूरी सब्जी ऐसे कुछ खिलाया जाता है और नियम किया जाता है। नियम करने के उस दिन 4 दिन के बाद से फिर हमें खाना दिया जाता है, और भी 1 टाइम, और भी बॉयल खाना। तो वैसे ही 4 दिन के बाद मुझे भी मतलब रात शाम जो सूरज मैं भूल गई, सूरज डूबने के बाद या डूबने से पहले दिया जाता है 1 टाइम, वो भी आपको अकेला नहीं, मेरे साथ और 2 लड़की जो मतलब छोटी लड़की को साथ में बिठा के देता है। ऐसे तो मेन रिचुअल है कि हमें वो खाना अपने खुद से ही बना के खाना होता है, पर मैं तो उस समय शायद अरुणाचल प्रदेश में रहती थी तो इतने नियम फॉलो नहीं किया है मेरे साथ, तो वही थोड़े मोरे मम्मी बना के देती थी और हमें खाने को दिया है बॉयल खाना। वैसे करते करते तो वही 2-3 दिन हो गया है। और उसमें होता है जिस दिन आप होते हैं ना उस दिन आपको पंजिका जो दिखाया जाता है उसमें, तो मतलब जो मेन नियम होगा वो मेरा 9 दिन में हुआ गया था। तो 4 दिन से लेके 5-6 दिन तक वैसे ही खाना दिया गया है, बॉयल खाना। एक दिन क्या हुआ, हाँ मुझे बहुत पनीर खाने को मन, क्योंकि मुझे पता है पनीर तो वेज है, आप उसे बॉयल करके भी खा सकते, और मुझे ना पनीर इतना पसंद है कि मैं उसे से कच्ची भी खा लूँ। तो सोचिए बॉयल करके खाने में हर्जी क्या है। तो वैसे एक दिन मेरे को मतलब वैसे ही मम्मी ने मुझे बॉयल करके बॉयल खाना, बॉयल पनीर और जो चना होती है ना वो चना बॉयल करके खाने में दिया है। और मुझे इतनी खाने, कहते हैं ना कभी कुछ चीज़ बहुत खाने को मन होए और आप उसे खा ही नहीं पाते हैं, तो मुझे क्या हुआ, मैं खा नहीं पाई, मुझे पेट में इतनी दर्द हुई कि मैं उसे खा ही नहीं पाई। तो उसके बाद और एक टाइम ही खाना दिया जाता, उसके बाद तो खाना मिला नहीं। मुझे इतना दुख हुआ ना, मैं क्या बताऊँ आप सबको। उस दुख को मैं अब बयां भी नहीं कर सकती, मुझे खाली याद ही आते हैं उस समय का। खाना तो दिया नहीं, इतना उस समय ऐसे, अभी देखिए आप, खाना खाने को दिल ही नहीं करता था, उस समय इतना खाने को मन किया था। उसके बाद ऐसे ही दिन बीत गया और 9 दिन आया है। 9 दिन को हमारे वहाँ होगी पार्टी, जिसे कहते हैं हम शांति बिया मतलब है शादी की पार्टी। जैसे हम बड़े शादी करते पे पार्टी होती है, लोगों को इनवाइट किया जाता है, मीट मछली खाना होता है, वैसे हुआ है, वैसे शादी सेलिब्रेट किया जाता है। तो सुबह हो गई, सुबह होने के बाद पूरी पेंडल वेंडल होती है, इनवाइट में मेरे लिए उस समय में मेकअप मतलब जैसे अब बड़े शादी में होती है ना, मेकअप के सामान आती है, ज्वेलरी आते हैं, मेरे भी ऐसे भी आया गया था, नेकलेस वेकलेस। इसके बाद मतलब सब मेकअप के सामान, मतलब इतना अच्छा लगा था देख के, ऐसे लगा था कि मेरी शायद बड़ी शादी होने वाली है किसी के साथ, उस समय में ऐसा फील हुआ था। इसके बाद शादी के दिन सुबह तो जाके मुझे नहलाया गया, हल्दी मतलब जैसे कि रिचुअल, बड़ी शादी में रिचुअल होता है ना, हल्दी से नहलाया जाता है, कॉलगच्छी से एक तो नहाने की जगह बनाई जाती है, वहाँ में बिठा के आपको नहाया जाता है, वैसे टाइप का करके मुझे भी नहलाया गया। नहला के शायद मेरी चाची मुझे गोदी में लेके आई पेंडल में, वहाँ पे मुझे सजाया गया, सुंदर से कपड़े पहनाए गए, मेकअप वेकअप करके मुझे बिठाया गया। इसके बाद थोड़ी सी नियम होती है हमारे यहाँ, जो मतलब 3 बच्चे को गोदी में उठा के घुमाते हैं। मैं अपने गोदी में उठा के घुमाई थी, उससे मिठाई खिलाई, मतलब कहा जाता है कि फ्यूचर में वो मेरी बच्ची होगी, इसीलिए वो नियम करवाती है। इसका जो भी आके कुछ एक नियम करता है, उस समय में कोई किसी के ऊपर पानी डाल देता है, पाउडर लगाता है, मतलब ऐसे कुछ होली टाइप ऐसे पाउडर लगा के खेलता है, बहुत इंजॉय होता है उस समय में।
बहुत इंजॉय होता है। और जो भी आता है प्रेजेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया था। मैं चाहती हूँ कि वैसे तो मेरे लाइफ में फिर आए। इसके बाद खाना पीना होता है, और जैसे कि खाने पीने में तो जानते हैं हर कोई मीट मछली पनीर वनीर आइटम होता है, तो ऐसा हुआ है। इसके बाद ऐसे होते शाम हो गए, मैं मतलब बहुत खुश थी, सुंदर सुंदर से स्टाइल किया है, स्टाइल करके बैठी हुई थी, अपने आप को देख के मतलब ऐसे लग रहा था वाह मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ, मुझे मतलब बहुत खुशी हुआ था उस समय। इसके बाद उसमें फिर एक खाने का प्रॉब्लम आया है। हर कोई जो जो इनवाइट किया गया है, हर कोई खाना खा रहा है, मीट मछली से खाना खाए। मैं मुझे तो देख के मुंह में पानी आ गया था, इतनी लालची लगी थी। मुझे पता है क्या से खाना दिया है शाम को, खाना मतलब राइस, एक पोटैटो बॉयल, थोड़ी सी घी और थोड़ी सी नमक लेके मुझे खाना खाने दिया है। तो सोचिए कितनी दुख की बात होगी मेरे लिए। हर कोई हमें टेस्टी से खाना, और मैं यहाँ पे ऐसे खाना खा रही हूँ। चलिए मजाक था, छोड़ दीजिए। तो इसके बाद ऐसे होके मुझे ऐसे खाना दिया गया है, मतलब वो नियम है, क्योंकि मेरे मतलब कहा जाता है कि व्रत रह गया है मेरा ये, मतलब 15 दिन तक था। तो मैं 15 दिन को ही मतलब ये खा सकती हूँ, नॉन वेज खा सकूँगी, कुछ नियम है। तो उस दिन तो ऐसे ही सुंदर से बीत गया, हंसी खुशी पार्टी वार्टी में बीत गया है। उसके बाद आया है 15 दिन के नियम को। 15 दिन में उसमें भी 2-3 लोगों को इनवाइट किया गया है। एक मतलब पूजा हुआ है, उसके बाद रात को नियम होने के बाद मुझे वो लोगों के सामने में बिठा के मछली ला के खाना खिलाया गया था। उसके बाद मेरा मतलब उपवास तोड़ा है, और उपवास टूटा है। उस दिन के बाद से मैं खा सकती हूँ। और उस दिन जो मेरे ना ये थी, उस दिन में हमारे घर में एक छोटी सी मतलब बुरी इंसिडेंट हो गई थी। और वो इंसिडेंट क्या है, जो मेरे मम्मी के पापा थे ना, नाना जी मेरे, उनके साथ एक हादसा हो गया था। शाम को मेरे नाना जी मछली लेके, मतलब जो बनेगा मछली लेके शाम को आ रहे थे घर। तो रास्ते में कुछ लड़के ने उन्हें घेर लिया है। उनको घेर के उनसे कहा पैसा, मतलब पैसा मांगने के लिए घेर लिया है। तो उस समय में ना वहाँ में बहुत ऐसा चलता है, और ये मैं 2009 की बात कर रही हूँ। बहुत ऐसा लूटपाट बहुत चलता था। तो उनको घेर लिया गया है। और नाना जी तो सोचिए कितने बुरे हो गए ना, इतने लड़कियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो उनको घेर लिया है, घेर के पैसा मांगा। तो नाना के पर्स में शायद वो तो मछली खरीद के आए हैं, मछली खरीदने के बाद 200 या 400 रुपया बचा था। तो उन्होंने तो उसे ले ही लिया। बाद में मेरे नाना को मुँह में पंच मारा है। पंच मारने के कारण तो बुरा लोग इंसान है, मुँह के दांत में मतलब खून पूरा ब्लीडिंग होने लगा है उनको। और फिर सुना है कि चाकू भी निकले थे उन्हें मारने के लिए, पर सामने की एक लोगों, मतलब रात को था तो अंधेरा में पता नहीं चला। तो कौन है बोलकर बिल्डिंग से एक लोग ने चिल्लाया, तो वो लड़का लोग मतलब वहाँ पे नाना को छोड़ के भाग गए हैं। फिर नाना घर आए हैं। घर तो हमने देखा कि पूरा मुँह में खून होके बैठे हैं। मतलब सोचिए, तो बुरा आदमी है ना, उनके साथ भी ऐसा करना बनता था क्या? नहीं, मतलब ये मेरे कहानी का हिस्सा नहीं है, पर मतलब मुझे याद आ गई उस समय ये इंसिडेंट हुआ था। तो मैं सोची हूँ कि मैं अपनी डिटेल बता ही रही हूँ, तो ये भी बता ही देती हूँ। तो ये मतलब हमारे यहाँ शांति ब्याह में होता है। और ऐसे तो ये बताने के लिए इतनी कुछ है नहीं, ये एक सिंपल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही है, जो हर किसी के साथ होता है, हर किसी को पता है। पर इस चीज़ को मतलब हमारे यहाँ आसाम में आसामीज़ लोग कैसे मनाते हैं, मैं आपको सबको ये बताना चाहती थी, इसीलिए मैं आज ये वीडियो को बताई हूँ। जिनको पता नहीं है उन्हें शायद सुन के अच्छा लगेगा, और जिनको तो पता है उसके साथ तो होता ही है, उन्हें पता ही है। और अगर आपको मेरे ये छोटे से एक वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, आप अगर उस समय पार्टी की फ़ोटो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं एक दिन वो फ़ोटो एल्बम की फ़ोटो ज़रूर आप सबके लिए लेके आऊँगी, पर आप लोग सब मुझे कमेंट करके बताइएगा।